ओम शांति। आज हम संगम युग के बारे में बात करेंगे। संगम युग का क्या महत्व है और संगम युग पर हम क्या क्या प्राप्तियां कर सकते हैं। वैसे तो 4 युग हमने सुने हैं, आमतौर पे 4 युग सबने सुन रखे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों से अलग ये संगम युग क्या है? संगम युग का तो कभी किसी ने सुना नहीं, लेकिन जब हम ब्राह्मण बनते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, तो उस समय हमें पता चलता है कि संगम युग की हमारे लिए क्या वैल्यू है। संगम युग वो समय है जब भगवान इस धरती पर आकर के भाग्य बांटते हैं। संगम युग ही वो समय है जब भगवान हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की शिक्षा देते हैं। संगम युग ही वो समय है जब हम इस युग पर भगवान से पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान की पालना में पलते हैं और भगवान से सारे संबंध हम जीते हैं। ये वो संगम युग है। संगम युग कब होता है? सतयुग और त्रेता युग दोनों के बीच में भी संगम होता है, लेकिन हम उसको संगम युग नहीं कहते हैं। त्रेता युग और द्वापर युग के बीच में भी संगम होता है, उसको भी हम संगम युग नहीं कहते हैं। द्वापर युग और कलयुग के बीच में भी संगम आता है, लेकिन उसको भी हम संगम युग नहीं कहते। लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच का जो संगम होता है उसको हम संगम युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी युगों में जो हमारी अवस्था है वो उतरती कला की है। सतयुग में हम 16 कला संपन्न, फिर त्रेता में 14, द्वापर में 8, इस तरह हम नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब कलयुग के लास्ट में हम होते हैं, कलयुग का लास्ट और सतयुग का जो आदि का समय है, वो जो संगम युग है वो हमारी चढ़ती कला का युग है। उस समय हम सेकंड में ऊपर चढ़ते। तो संगम युग एक तरह से लिफ्ट भी है, वो हमारे लिए लिफ्ट का काम करती है। उतरने में हमें कितना समय लगा और चढ़ने में कितना समय लगता है? सेकंड। सेकंड क्यों कहा? क्योंकि जब भगवान इस धरती पर आते हैं और जिस समय हमें ये निश्चय हो जाता है कि हम उसके बच्चे हैं, और जैसे ही हम उनको पहचानते हैं तो हम उनके सभी वरदानों के, उनके सभी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। भगवान के बच्चे बन गए तो जो कुछ हमारे पिता का है तो सब कुछ किसका हो गया? हम बच्चों का हो गया। तो हमारे पिता नई सृष्टि की स्थापना करने का कार्य इस समय कर रहे हैं। तो नई दुनिया जिसको स्वर्ग कहते हैं वो बनाने का इस समय कारोबार चल रहा है संगम युग पर। और ये कारोबार कौन कर रहा है? ये हमारे पिता कर रहे हैं। तो वहां का मालिक कौन होगा? जैसे कोई पिता मकान बनाता है, नया घर बनाता है, तो उसका मालिक बच्चा अपने आप को ऑटोमेटिकली समझने लगता है। ऐसे तो नहीं ना कि उसको बताना पड़ता है तुम इसको इसके मालिक हो, या उसको कोई कहेगा करके। उसकी बुद्धि में स्वयं ही फिक्स है कि मेरा ही तो मकान बन रहा है। तो इसी तरह जो स्वर्ग हमारे लिए बन रहा है, वो जो हमारे पिता हमारे लिए स्वर्ग बना रहे हैं, तो हमारी बुद्धि में भी क्या रहना चाहिए ऑटोमेटिकली कि हमारे लिए स्वर्ग बन रहा है। अब उस स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना है? अपने पिता की आज्ञा पर चलना है। क्योंकि जो लायक बच्चे होते हैं ना, वो पिता को बहुत पसंद होते हैं। तो जैसे जैसे हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, अपने पिता का कहना मानते जाएंगे, जितना पढ़ाई में हम मेहनत करेंगे, जो बाबा हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं नई दुनिया में चलने के लिए, तो जितना इसमें मेहनत करेंगे, जितना ही उसको याद करेंगे नई दुनिया को, अपने पिता को, उतना ही हम नई दुनिया में जाकर के ऊंच पद पाएंगे, श्रेष्ठ पद पाएंगे। तो ये जो समय है ना संगम युग का, ये भाग्य बनाने का समय है वास्तव। जैसे हम कहते थे ना कभी
आपको भी याद होगा, बचपन से हम सुनते आए कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था, पता नहीं हम कहां जाकर के खड़े हो गए थे। तो वास्तव में ये वही समय है, संगम युग का समय वही समय है जब भगवान भाग्य बांट रहे हैं और हम उनसे अपना भाग्य ले रहे हैं। तो या तो भाग्य ले लेंगे या तो पीछे कहीं खड़े रह जाएंगे। लेकिन अब तो हमें पता चल गया ना कि भगवान भाग्य बांट रहा है, तो पीछे क्यों रहेंगे? हम तो उसके बच्चे हैं, तो हम तो सबसे आगे खड़े होंगे लाइन में। तो ऐसी एक और कहावत हम सुनते आए, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो संगम युग पर हमें क्या करना है? जागना है। जागना माना क्या? वो नींद वाला सोना और जागना नहीं है, ये हमें अज्ञान निद्रा से जागना है और अज्ञान निद्रा से जान करके अपने लिए जो चाहे, जैसा चाहे, अपना भाग्य बना सकते हैं। क्योंकि इस समय, संगम युग के इस समय पर भगवान ने भाग्य बनाने की जो कलम है ना, वो हमारे हाथों में दे दी कि बच्चे जितना चाहे अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लो। और वो कलम कौन सी है? वो कलम है हमारे श्रेष्ठ कर्मों रूपी कलम, और वो कलम इस समय हमारे हाथ में। तो लिखें अपना भाग्य, जितना चाहे अपने भाग्य में लिख दें। बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। करना क्या है? केवल अपनी बाप की आज्ञाओं पर ही तो चलना है, बाप की श्रीमत को ही तो मानना है। तो क्या करें? सवेरे से लेकर रात तक जो हमारी पूरी दिनचर्या है, वो अपने पिता की श्रीमत अनुसार फॉलो करें, पूरे दिन की दिनचर्या को। तो जितना चाहे हम अपना भाग्य इस समय बना लें। हम वो फूल हैं जिसको परमात्मा ने कीचड़ से उठाकर संगम युग रूपी पोट में रख दिया है। ये संगम युग क्या है? एक पोट है, और हम उस कलयुगी रूपी कीचड़ से निकल आए हैं। संगम युग रूपी पोट में हम बैठ चुके हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इधर जब हम जाएंगे नई दुनिया में, तो उसमें अपने लिए क्या पद फिक्स करके जाए। तो बहुत सुहावना समय है, अपना भाग्य बनाएं और औरों का भी भाग्य बनाने में मददगार बने। संगम युग की बहुत महिमा है। संगम युग पर बहुत खजाने भी हम प्राप्त करते हैं। तो संगम युग की इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आगे फिर सुनेंगे संगम युग के बारे में और बहुत सारी जानकारियां। तब तक के लिए ओम शांति।